धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो इसलिए विलंब हो गया है। छांदोग्य उपनिषद, इस उपनिषद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय आगे आते रहेंगे। पिछले प्रसंग में ओम को लेकर के बात कही है कि ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को उद्गीत मान करके उसकी उपासना करो, इसकी चर्चा की गई है। और इसी चर्चा के अंतर्गत भूतों में पृथ्वी को रस के रूप में, पृथ्वी के रस को जल के रूप में, और जल के रस को औषधि के रूप में, औषधियों का जो रस है वो पुरुष के रूप में, पुरुष का रस वाणी के रूप में, और वाणी का रस ऋचा के रूप में, और ऋचा का रस साम के रूप में, और अंत में साम का जो रस है वो उद्गीत के रूप में 8 विभागों में स्पष्ट किया है। और इन विभागों में ये भी स्पष्ट किया है, इन समस्त रसों में रसतम सर्वोत्कृष्ट उद्गीत है, ये बात तीसरे श्लोक में कही गई है। स एषः रसानां रसतमः परमः परार्धः अष्टमः यद उद्गीतः सह एषः उद्गीतः। वह ये जो उद्गीत है ये रसानाम रसतम, इन 8 रसों में उत्कृष्ट रस है, इसलिए परमः ये श्रेष्ठ है, परार्ध उत्तम स्थान रखता है। अर्ध शब्द स्थान के लिए आता है, तो परार्ध यानी उत्तम स्थान रखता है। और अष्टमः ये उद्गीत जो है इन 8 रसों में 8वां रस है, इसलिए इस उद्गीत को यहाँ पर परम रस के नाम से बोला है। अब रस शब्द जो है अनेक अर्थों को लेकर के आता है, ये भी आपके सामने स्पष्ट किया है। यहाँ ईश्वर का जो उद्गीत को जो रस के रूप में बोला है, तो ईश्वर और ईश्वर का आनंद कोई अलग अलग नहीं है, ईश्वरी ही आनंद है और आनंद ही ईश्वर है। तो ईश्वरीय आनंद को रस के रूप में पीछे आपने पढ़ा है, रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, ऐसा पीछे आपने पढ़ा भी है। तो ये वो रस है जिस रस के लिए प्रत्येक आत्मा लालायित रहता है। अभिलाषाओं को लेकर के जो भी हम लोग जी रहे हैं वास्तव में ईश्वरीय आनंद के लिए ही है। इस बात को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में आप समझने का प्रयत्न करेंगे। हम वास्तव में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो भौतिक पदार्थों में जिन रसों को लेते हैं, उन रसों में हम वास्तव में ईश्वरीय रस को ही ढूंढ रहे होते। ये
हमें बोध नहीं होता है। इसलिए बार बार उस रस को, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, 5 ही विषय हैं हमारे सामने। इन 5 विषयों में बार बार हम लोग इसलिए संलग्न होते हैं, हम उस रस को पाकर के तृप्त होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं। पर वो संतुष्टि, वो तृप्ति, वो संतोष, वो मिलता नहीं है व्यक्ति को। फिर भी वापस उसी में हम जा रहे होते हैं। ये बताता है कि हम ढूंढ रहे हैं उस तृप्ति को उसी में। ये पता नहीं लग रहा है, उसको छोड़कर के किसी और जगह अगर ढूंढ ले हम लोग तो शायद मिल जाए। यानी भौतिक वस्तुओं में ना ढूंढ करके अभौतिक वस्तुओं में अगर ढूंढने लग जाए उसी रस को, तो शायद मिल जाए हमें। ये हम भूल जाते हैं, ये हमें बोध नहीं होता है। इसी का नाम है अविद्या। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 4था श्लोक। कतमा कतमा ऋक् कतमत् कतमत् साम कतमः कतमः उद्गीतः इति विमृष्टं भवति। विमृष्टम का मतलब विचार, मीमांसा। विचारने को मीमांसा भी कहते हैं, विमर्श भी कहते हैं, विचार भी कहते हैं, मनन भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इति विमृष्टम भवति, ये विचार किया हुआ होता है अथवा ये विचार किया जा रहा है। विमृष्टम भवति का मतलब है विचार किया जाता है, ये मनन किया जाता है, ये मीमांसा की जाती है। अथवा यूँ कहिए हमें ये जिज्ञासा करनी है, क्या कतमा कतमा ऋक्। ऋक् जो है स्त्रीलिंग में है, ऋक् शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, इसलिए कतमा कतमा ऋक्। किस किस को ऋक् कहना चाहिए, यानी वो कौन है जिसको ऋक् हम कहते हैं। ऋचा जिसको हम कहते हैं वो कौन है, किसको हम ऋचा कहते हैं। फिर कहा कतमत कतमत साम। ये जो साम शब्द जो है ये नपुंसकलिंग में है, इसलिए कतमत कतमत साम। किसको किसको साम कहते हैं, ये प्रश्न किया जा रहा है। यानी किस किस को ऋक् कहते हैं, किस किस को साम कहते हैं। फिर कहा कतमः कतमः उद्गीथा। अब ये उद्गीथा शब्द जो है ये पुल्लिंग में है, इसलिए कतमः कतमः उद्गीथा। किस किस को उद्गीत कहते हैं। इति विमृष्टम भवति, ये विचार किया जा रहा है, ये हमें विचार करना है किसे ऋक् कहना चाहिए, किसे साम कहना चाहिए और किसे उद्गीत कहना चाहिए। ये एक विचार प्रारंभ किया गया है। अब उपनिषदकार आगे बताएंगे कि किसे ऋक् कहेंगे, किसे साम कहेंगे और किसे उद्गीत कहेंगे। पर यहाँ छांदोग्य उपनिषद में जिसे ऋक् कहा जा रहा है, जिसे साम कहा जाएगा या जिसे उद्गीत कहा जाएगा, ये इस प्रसंग के अनुसार ये अलग व्याख्या होगी। किसी दूसरे प्रसंग में किसे ऋक् कहना चाहिए, किसे साम कहना चाहिए, वो एक अलग प्रसंग होगा। जैसे उदाहरण के लिए दर्शनों में मीमांसा दर्शन है, बहुत बड़ा दर्शन है। मीमांसा दर्शनकार ने, महर्षि जैमिनी ने अपनी परिभाषा की है, किसे ऋक् कहना चाहिए, किसे साम कहना चाहिए और किसे यजु कहना चाहिए। मेरे विचार से आपके सामने रख दिया था, मैंने बोला था, शायद ये नहीं बोला हो तो दोबारा सुन सकते हैं आप लोग। तो महर्षि जैमिनी ने मीमांसा में ऋक् यानी ऋचा की परिभाषा की है। किसको ऋचा कहते हैं, किसको साम कहते हैं और किसको यजु कहते हैं। ये जो संगीता है ना, हमारे पास में 4 संगीता हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये संगीताओं के नाम हैं।
अथवा उन संहिताओं में जो मंत्र हैं उन मंत्रों को ऋक मंत्र कहेंगे, यजु मंत्र कहेंगे और साम मंत्र कहेंगे और अथर्व मंत्र कहेंगे। मंत्र के रूप में वो है, संहिता के रूप में वो है। लेकिन इन चारों संहिताओं में, इन चारों वेदों में ऋचाएं भी होती हैं, साम भी होते हैं और यजु भी होते हैं। इसी की व्याख्या मीमांसा दर्शनकार ने की है। अब थोड़ा सा आप धैर्य रख करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो आसान हो जाएगा समझना, और उलझ जाएंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। उलझना बिल्कुल नहीं है, केवल सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप में से जिस किसी को भी व्याकरण का, संस्कृत ग्रामर का बोध हो, जानकारी हो, तो वहाँ पर गुण, वृद्धि ये शब्द आते हैं बार बार। यहाँ गुण हो गए, यहाँ वृद्धि हो गई। अब गुण शब्द व्याकरण में अलग बोलेगा, मतलब गुण शब्द का अर्थ व्याकरण में अलग है, वृद्धि शब्द का अर्थ व्याकरण में अलग है। अब गुण का अर्थ यदि व्याकरण में ये है, मैं बोल देता हूँ आपको, अकार, उकार, ओकार, इनको गुण कहते हैं व्याकरण में। अवर्ण, उवर्ण और ओवर्ण, इनको गुण कहते हैं। अब ये गुण शब्द यहाँ परिभाषित है व्याकरण में, ठीक। अब आयुर्वेद में जाएंगे आप, वहाँ गुण का अर्थ अलग है। आयुर्वेद में गुण शब्द का अर्थ देखेंगे वहाँ बिल्कुल अलग है, तो उनकी परिभाषा, उस शास्त्र की परिभाषा है। वहाँ गुण का मतलब है, देखिए दो द्रव्य हैं, दो औषधि हैं, इस औषधि का गुण ये है और इस औषधि का गुण ये है। ये औषधि जो है इन रोगों में काम आता है या आती है। ये औषधि इन रोगों के लिए है क्योंकि इसमें जो गुण हैं, इस औषधि का जो स्वभाव है, इस औषधि के अंदर जो धर्म है, वो धर्म उस रोग को दूर करने के लिए, तो वहाँ पर उस औषधि के जो धर्म है उसको गुण बोला है। अथवा कि इतने गुण मिलाओ, वहाँ पर औषधियों के लिए अलग परिभाषा है वहाँ गुण शब्द का। तो कहीं अपने अपने शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं होती है, आपकी भी अपनी अपनी परिभाषाएं होती है। व्यवहार में आप देखेंगे, आप लोग भी कुछ ना कुछ अपनी परिभाषाएं बना के रखते हैं घर में। सीक्रेट वर्ड्स आप लोग रखते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर शास्त्रों में अलग अलग परिभाषाएं अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अपने दृष्टि से वहाँ पर बताया। अब यहाँ पर महर्षि जैमिनी ने मीमांसा में एक अलग परिभाषा की है। वो कहते हैं यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, या यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था, जहाँ अर्थ को ध्यान में रख करके पाद की व्यवस्था होती है जिस किसी भी मंत्र में, उसको ऋचा कहते हैं। चाहे वो ऋग्वेद का मंत्र हो, चाहे वो यजुर्वेद का मंत्र हो, चाहे वो सामवेद का मंत्र हो, चाहे वो अथर्ववेद का मंत्र हो, वो मंत्र जिस मंत्र में पाद होते हैं, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, ऐसे, और निश्चित अक्षरों का एक पाद होता है, इतने अक्षरों का एक पाद, नाम दिया है पाद। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं, कोई भी एक मंत्र ले लीजिएगा, तो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम, ऐसा मान लीजिए है। अब उसमें अग्निम ईड़े, ठीक है ना, अग्निम ईड़े है। अब अग्निम ईड़े का मतलब है अग्नि की स्तुति करता हूं, एक वाक्य पूरा हो जाता है। तो जहां अर्थ को ध्यान में रख करके, जहां जितने शब्दों में, जितने शब्दों को मिलाने से एक अर्थ पूरा हो जाता है, उसको पाद कहते हैं। अब दूसरा अर्थ आएगा तो दूसरा पाद आएगा, ऐसा। तो अर्थ को ध्यान में रख करके वहां पाद की व्यवस्था की है। तो जहां अर्थ को ध्यान में रख करके पादों की व्यवस्था होती है, उसको ऋचा कहते हैं। वो किसी भी वेद का हो सकता है, ये पाद की व्यवस्था। तो ऋचा उसको कहते हैं, ऋक उसको कहते हैं जिसमें अर्थ को ध्यान में रख करके पादों की व्यवस्था की है।
उसको ऋक् कहते हैं। अब यजु किसको कहते हैं, साम किसको कहते हैं, इसको भी समझना है। तो साम किसको कहते हैं इसको पहले समझ लीजिएगा। गीतिषु सामाख्या। गीति का अर्थ होता है जिसको गाया जाता है, वहाँ स्वर होते हैं और वहाँ छंद होता है, तो छंद को, स्वर को ध्यान में रख करके उसको गाया जाता है। जिसको गाया जाता है वो साम कहलाता है। और वो किसी भी वेद मंत्र का, किसी भी वेद का हो सकता है। अगर वो गेय है, गाने योग्य है, तो वो साम बन जाएगा। अब इन दोनों का बीच का जो होता है, क्योंकि त्रैवेदी मानते हैं, तीन ही विषय हैं, ऋक् यजु और साम, तीन ही चीजें, इन तीनों में ही सब कुछ है। ये जो शब्द हैं त्रैवेदी के रूप में भी बोला, यानी तीन वेद हैं, तो तीन वेद संहिताओं के रूप में नहीं बोल रहे, विषय के रूप में। ये भी बोला था मैंने आपके सामने शायद, कि विषय तीन हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन विषय है। तो तीनों विषयों को ध्यान में रख करके तीन वेद बोला जाता है, ऋक् साम यजु। तो इन तीनों विषयों को ध्यान में रख करके ही मंत्रों की परिभाषा की है। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ पादों की व्यवस्था है उसको ऋक् कहते हैं, जहाँ गेय है, गाने योग्य है, तो उसको साम कहते हैं। शेषेषु यजुराख्या, और इन दोनों से बचा हुआ है उसको यजु कहते हैं, अर्थात जिसमें गद्य होता है। गद्य एक होता है पद्य और एक होता है गद्य। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी के व्याकरण में आप पढ़ेंगे गद्यात्मक और पद्यात्मक। पद्य का मतलब होता है जिसको गाया जाता है, जो पद्यात्मक है वो है साम, और जो गद्यात्मक है वो है यजु। आप देखेंगे यजुर्वेद के मंत्रों में देखेंगे, यजुर्वेद के मंत्रों को आप देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही पद्य के रूप में हैं, बड़े लंबे लंबे मंत्र हैं। आप देखेंगे यजुर्वेद में अधिकांश मंत्र जो है, प्राय जो मंत्र आपको मिलेंगे वो गद्यात्मक ही मिलेंगे, बड़े लंबे लंबे मंत्र हैं वहाँ पर, गद्य के रूप में वहाँ पर, वो पद्य के रूप में नहीं है वो। तो जहाँ गद्य के रूप में है उसको यजु कहते हैं, जहाँ पद्य के रूप में उसको साम कहते हैं। जहाँ पादों की व्यवस्था है, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, उस मंत्र में वो पादों की व्यवस्था है, उसको ऋक् कहते हैं। तो ये तीन व्याख्याएं हैं वहाँ पर मीमांसाकार ने की है। तो इसलिए कहा जा रहा है कतमा कतमा ऋक्, किस किस को ऋक् कहना चाहिए, कतमत कतमत सामा, किस किस को साम कहना चाहिए। ये दो बातें कही है। अब यजु की बात नहीं कही यहाँ पर, प्रसंग यहाँ पर उद्गीत का यहाँ पर, तो किस किस को उद्गीत कहेंगे, यानी उद्गीत कौन है यहाँ पर। अब कौन है इसका मतलब है एक से ज्यादा होंगे तभी तो तुलना होगी ना, इनमें से कौन उद्गीत है। तो ये चर्चा आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। वाग एव ऋक् प्राणः साम ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीत। अब उत्तर दिया जा रहा है कि किस किस को ऋक् कहते हैं, किस किस को साम कहते हैं और किस किस को उद्गीत कहते हैं। ये प्रश्न किया, अर्थात ये विचार किया। तो उत्तर दिया जा रहा है वाग एव ऋक्, वाणी को ही ऋक् कहते हैं। अब इनकी अपनी परिभाषा है छांदोग्य उपनिषदकार की। इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको मीमांसा की बात कही है। इनकी अपनी व्याख्या में वाग एव ऋक्, वाणी को ही ऋक् कहते हैं। फिर कहता प्राणः साम, प्राण को साम कहते हैं। फिर कहा ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीत, और ये जो ओम रूपी एकाक्षर है इसको उद्गीत कहते हैं। यद वै एतद् मिथुनम यद वाक् च प्राणः च ऋक् च साम च। यद वै एतद् मिथुनम, और ये मिथुन है। मिथुन का अर्थ होता है जोड़ा। किसका जोड़ा है? यद वाक् च प्राणः च, ये जो वाणी और प्राण हैं, वाक और ये जो प्राण हैं, इन दोनों का अपना एक जोड़ा है।
जैसे ऋक्चा सामचा, ऋक और साम का एक जोड़ा है, ये दो जोड़ों के रूप में रहते हैं। ऋक और साम जो है ये जोड़े हैं। ऐसे ही यहां पर वाणी और प्राण जोड़े हैं। जब वाणी का प्रयोग करते हैं हम लोग शरीर के अंदर, वो प्राण के माध्यम से ही करते हैं। बिना प्राण के वाणी का प्रयोग हो ही नहीं सकता। जब हम उच्चारण करते हैं या गाते हैं या बोलते हैं या प्रवचन करते हैं या आलाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, बिना प्राण के वाणी निकल ही नहीं सकती। तो प्राण और वाणी का बहुत गहरा संबंध है दोनों का। ठीक इसी प्रकार से ऋक और साम का भी बहुत गहरा संबंध है। ऋक उसको कहते हैं जो पदार्थों को बताने वाला है। ऋग्वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद ज्ञान कांड कहलाता है उसको। और वो ऋक जो है, ऋचा जो है, वो स्तुति करने वाली होती है, स्तुति करती है वस्तु की। जिस किसी भी वस्तु की स्तुति करती है, यानी उसके गुण कर्म स्वभावों को बताने वाली होती है ऋचा। कोई भी वस्तु हो, दुनिया भर की कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु की स्तुति करती है ऋचा। वो वस्तु क्या है? स्तुति का मतलब है उसका गुणगान करती है। अब गुणगान जो किया जाता है, तो ये गुणगान होता क्यों है ऐसा? लोग बोलते हैं, आप लोग ईश्वर ईश्वर को बोलते, ईश्वर बहुत महान है, वो है, ये है, तो उसकी स्तुति हो रही है, स्तुति हो रही है, एक प्रकार से चापलूसी हो रही है भगवान की। ऐसा कुछ लोग, अतिवादी लोग बोला करते हैं। इसको चापलूसी क्यों कहते हैं आप? अतिवादी को छोड़ करके, अतिवादीपन को छोड़ दो। अगर किसी के गुण बताना हो तो हम क्या करें? यही तो जरिया है बताने का। अब कोई दानी है तो उसको नहीं बोल सकते आप बहुत बड़े दानी हो। अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम ये नहीं कहेंगे आपके पास बहुत बड़ा नॉलेज है। आप बड़े शांत हो तो आप बड़े शांत हो, हम ये ऐसे कैसे कहें आप बड़े गुस्सेलू हो? शांत व्यक्ति को गुस्सेलू कैसे कह सकते हैं? या गुस्से वाले व्यक्ति को शांत कैसे कहेंगे? तो जो जैसे गुण उस वस्तु में हैं, उस वस्तु के गुणों को बोलना, यही तो स्तुति है। स्तुति में यही होता है। आप जैसे ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र बोलते हैं, तो ईश्वर की स्तुति वाले जो भी मंत्र आप बोलेंगे, तो उसमें उसके गुणों को ही तो कथन होता है। तो जैसे उस परमात्मा में जैसे गुण हैं, उन गुणों को बोलते हैं आप, यही उसकी स्तुति है। तो अब गुण बोलते क्यों हैं आप ऐसे? ठीक है तो है भगवान के वो गुण। ये भी मैंने शायद बोला था आपको। ठीक है, आपके अंदर गुण हैं तो हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो गुण मेरे में नहीं है। मैं भी वैसे गुणों को प्राप्त करना चाहता हूं, अथवा जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, तो क्या करूंगा? मेरा धर्म है कि मैं वो पाना चाहता हूं। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा तो आत्मा का स्वभाव है। अप्राप्त को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो आत्मा का स्वभाव है। तो जब किसी भी वस्तु के साथ आप जुड़ते हैं, याद रखना मेरी बात को, गहराई से थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। आप क्यों एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं? विशेषकर पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, मित्र, गुरु शिष्य, जो कोई भी व्यक्ति, जो दो व्यक्ति होंगे, क्यों जुड़ करके रहना चाहते हैं? स्वार्थ है, स्वार्थ, और कोई कारण नहीं है। आप में से जो है वो जो मेरे में नहीं है, वो मैं ताकता रहता हूं। मोटी भाषा में बोलूं तो इसमें से ये जो है ना, ये मेरे को मिलना चाहिए। और आप भी यही ताकते रहेंगे, जो मेरे पास नहीं इसके पास है वो आप लेना चाहते हैं। यानी जो पति के पास है वो पत्नी लेना चाहती है, जो पत्नी के पास है वो पति लेना चाहता है, और कुछ नहीं। इसलिए हम जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। मेरे को ये पता लग जाएगा ये पति मेरे कुछ नहीं दे सकता सिवाय बंदूक ताना हुआ है, और कब मार डालेगा कुछ नहीं पता। वो भाग जाएगी वो पत्नी, और पति भी भाग जाएगा, सब भाग जाएंगे।
हमें ये आशा है कि कुछ मिलेगा इनसे, इसलिए हम जुड़े रहते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे ही जब ईश्वर की स्तुति हम कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो जो ईश्वर के पास है वो हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं ईश्वर को। और ये ऐसा चाह रखना, ये चाह का होना कोई गलत बिल्कुल नहीं है। या मैं आपको ये कहूं या कोई आपको कहे या कोई मेरे को कहे ये बड़े रागी आदमी है, तो हूं तो रागी हूं, क्या दिक्कत है? राग नहीं रखना क्या चाहे, रखेंगे ना राग, क्या दिक्कत है? किस में राग? किसी में भी राग रख सकते हो, पर याद रखना वो राग सुखदायी होना चाहिए, लक्ष्य को पूरा करने वाला राग होना चाहिए। यदि लक्ष्य में बाधक हो जाएगा ना राग, तो याद रखना वो बहुत हानिकारक हो जाएगा। हम नया उपदेश दे रहा हूं, आपको ऐसा लगता है? मतलब सिद्धांत के विरुद्ध उपदेश दे सकता हूं मैं? सबसे पहले मेरे को नरक मिलेगा। राग रखना बुरा नहीं है, बुरा तब बनता है वो राग लक्ष्य से दूर करने वाला हो। इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं पढ़ने में लोभ करना चाहिए। कुछ समझा सकते हैं मेरे को, लोभ किसको कहते हैं? पढ़ने में लोभ रखना चाहिए, वो लोभ किसको कहते हैं? लोभ का मतलब राग है और कुछ नहीं है। योग की भाषा में राग है और स्वामी दयानंद की भाषा में वो लोभ है। ठीक है? और आप में से जिस किसी ने भी योग को पढ़ा हो थोड़ा सा ढंग से, तो उनको समझ में आ जाएगा ये जो वृत्तियां होती है ना, वृत्तियां ये सुखदायी भी होती हैं और दुखदायी भी होती हैं। और उन वृत्तियों में अविद्या भी एक वृत्ति है, अविद्या भी एक वृत्ति है। और ये जो अविद्या है, अविद्या के रूप में तो है ही है, अस्मिता के रूप में भी है, राग के रूप में भी है, द्वेष के रूप में भी है और अभिनिवेश के रूप में, पांचों भेदों में। और ये पांचों भेद आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सुखदायी भी है और दुखदायी भी है। इसका अर्थ है राग भी सुखदायी है और द्वेष भी सुखदायी है। सब सुखदायी है और सब दुखदायी भी है। ये हमारे हाथ में इस्तेमाल कैसे करना है। चाकू चोर के, लुटेरे के हाथ में दे दो, घुसेड़ देगा हमारे पेट में, और डॉक्टर के हाथ में दे दोगे तो वो भी घुसेड़ेगा, लेकिन आपको बचाने के लिए। स्वामी जी, ये अविद्या कैसे सुखदायी और दुखदायी होगी? आप योग दर्शन पढ़ेंगे ना सूक्ष्मता से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अभी बताए ना लोभ, लोभ ये क्या है? आप ही बताओ, आपने पूछा है ना, ये लोभ क्या है? लोभ किसको कहते हैं? बता दो मैं? भूख लग रही है, भूख, और भोजन में लेट हो रहा है, समय बीतता जा रहा है और भूख बढ़ती जा रही है, अभी भोजन बना नहीं। कुछ समझ में आया आपको? हाँ जी। आप प्रतीक्षा कर रहे हो और अचानक भोजन बन के तैयार आ जाए सामने, टूट पड़ता है आदमी उसके ऊपर। और खाने वाले ज्यादा हों, रोटियां कम हो, फिर देखना बनने में टाइम लगता है ना। ऐसा थोड़ा है कि 100 आदमी है तो 100 रोटी एक साथ मिल जाएगा। बनाने वाले आपने कम रखा है, 2 आदमी को बनाने में रखा है आपने, तो रोटियां तो धीरे से बनेंगी। अब 20-25 रोटियां आ गई और खाने वाले 100 लोग हैं, और 100 को 100 रोटी तो एक साथ मिल नहीं सकती है। फिर देखना आपकी क्या प्रवृत्ति होती है। लोभ जग जाएगा, पहले मैं हाथ लगा लूं, ऐसा ऐसा करोगे आप। ये लोभ जो है ना, ये क्या है? राग है, ये दुखदाई है यहां पर। और वही लोग पढ़ने में लगा दो आप, तो सुखदाई बन जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? ये अविद्या के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, आपने क्या किया कि अच्छा वो 2 क्लास सुनती हैं, मैं तो एक ही सुनती हूं। अच्छा, इसको दिखाती हूं, मैं भी 2 क्लास सुनूंगी। द्वेष करके आप 2 क्लास सुनने लग जाएंगे आप, सुबह एक शाम को एक। अच्छा, वो 2 क्लास सुनती है, मैं 3 क्लास सुनूंगी। द्वेष से आदमी अच्छा भी काम करता है ना। तो राग हो, द्वेष हो,
या कोई भी जो भी पांचों अविद्या है वो सुखदायी भी है और दुखदायी भी है। तो प्रसंग कहां चल रहा था, हम कहां पहुंच गए, क्या बोल रहा था मैं, कौन बताएंगे? ऋग्वेद का बता रहे थे कि वो पदार्थों के गुण का भी स्वभाव को बताने वाला। क्या बोला जी रेणु जी? ऋग्वेद जो कि ज्ञान कांड है, पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव को बताने वाला। हाँ, तो ये जो ऋग्वेद है, ऋक है, ये ज्ञान को बताता है, यानी वस्तु के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन करता है। ठीक है। अब ईश्वर भी एक वस्तु है, उसके भी गुण कर्मों का वर्णन करेगा ऋक। अब जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन जब ऋक करेगा या करेगी, तो उसकी परिणति कहां निकलेगी जी? साम में जाकर के। साम क्या है? साम कहते हैं उपासना कांड। साम को किस नाम से प्रसिद्ध है? उपासना कांड कहते हैं उसको, उपासना। तो जब आप परमात्मा के गुणों को समझेंगे यथार्थ रूप में, तो आप क्या करोगे? साम में प्रवेश करोगे, यानी उपासना करने लग जाओगे, अर्थात उसके गुणों का उपभोग करोगे। यही साम है। तो ऋक और साम का गहरा संबंध है। जैसे वाणी और प्राण का गहरा संबंध है, ऐसे ऋक और साम का भी गहरा संबंध है। क्योंकि ज्ञान की जो परिणति है वो साम ही है, यानी ऋक की परिणति वो साम है। केवल इतना ही नहीं है, यहां प्रसंग वो नहीं है, क्योंकि मिथुन को लेकर बोला जा रहा है, जोड़े को लेकर बोला जा रहा है। लेकिन अगर मैं तीसरा भी ले आऊं, यजु को, यज का मतलब होता है कर्म। यजुर्वेद का जो विषय है कर्म कांड है, कर्म की परिणति क्या है? वो भी साम है। कर्म की परिणति भी साम है, अगर उस दृष्टि से भी देखेंगे। तो यहां पर दो ही है, जोड़े के रूप में बोला जा रहा है। तो यहां यह समझने का प्रयत्न करिएगा कि तद वै एतद मिथुनम, वह ये जो है ये मिथुन है। मिथुन का मतलब जोड़ा है। किसका जोड़ा है जी? तो कहा यद वाक् च प्राणः च, जो वाणी है और ये जो प्राण है, इन दोनों का एक जोड़ा है। जैसे कि ऋक् च साम च, जिस प्रकार से ऋक और साम का एक जोड़ा है, ये बात कही है। अब आगे बढ़ते हैं। तद एतद मिथुनम ओम इति एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते, यदा वै मिथुनौ समागच्छता अपायता वै तौ अन्योन्यस्य कामम। बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं तद एतद मिथुनम, वो ये जो मिथुन बताया गया है, प्राण वाक और वाणी और प्राण का, अथवा ऋक और साम का। तद एतद मिथुनम, वह ये जो मिथुन है, ओम इति एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते, वो जो मिथुन है ऋक और साम, ये दोनों मिलकर के ओम इति एतस्मिन् अक्षरे, ये जो ओम रूपी एकाक्षर रूपी उद्गीत रूपी जो परमात्मा है, उसमें संसृज्यते, जुड़ जाते हैं, या जुड़ जाता है मिथुन। मिथुन तो एक ही है, जोड़ा। वो जो जोड़ा है वो इस एकाक्षर ब्रह्म रूपी उद्गीत में जुड़ जाता है। अब ये जो साम है, ये जो ऋक है, ऋक की परिणति साम में है और साम की परिणति किस में है? परमात्मा में। साम तो उपासना है ना, साम तो उपासना है, वो भक्ति है, और उस भक्ति की परिणति किस में है? ओम में। तो इसलिए कहा जा रहा है तद एतद मिथुनम, ये जो मिथुन है, यानी ये जो जोड़ा है ऋक और साम रूपी जो जोड़ा है, ये एतस्मिन ओम इति एतस्मिन अक्षरे, इस ओम रूपी एकाक्षर ब्रह्म उद्गीत में संसृज्यते, जुड़ जाता है, अथवा उसमें परिणित होता है। फिर कहा यदा वै मिथुनौ समागच्छत, यदा वै मिथुनौ समागच्छत, वो कहते हैं जब, एक उदाहरण से समझाया जा रहा है, जब मिथुनों, दो व्यक्ति स्त्री और पुरुष मिथुन के रूप में, जोड़े के रूप में, समागच्छता, समीप हो जाते हैं, समागम को प्राप्त होते हैं,
क्या स्थिति आती है? अपायता वै तौ अन्योन्यस्य कामम। तौ वै निश्चित रूप से वो दोनों स्त्री और पुरुष अन्योन्यस्य कामम एक दूसरे की कामना को अपायता पूर्ण करते हैं। स्त्री की अपनी कामना है, पुरुष की अपनी कामना है। जो दो व्यक्ति जहां कहीं पर भी जुड़ेंगे, गुरु शिष्य हो, भाई बहन हो, या पिता पुत्र हो, माँ पुत्र हो या माँ पुत्री हो, जो भी दो व्यक्ति होंगे किसी भी रिलेशन से युक्त हो, जब एक दूसरे के साथ जब दो व्यक्ति जुड़ रहे हैं तो अपनी अपनी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं। इच्छा, कामना का मतलब इच्छा, इच्छा कहिए, तमन्ना कहिए, अभिलाषा कहिए, कुछ भी आप शब्द जोड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से दो व्यक्ति जोड़ करके अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, अपनी अपनी कामना को पूरा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यदा वै मिथुनौ समागच्छता, जब स्त्री और पुरुष एक जोड़े के रूप में एकत्रित होकर के समागम को प्राप्त होते हैं तो वो करते क्या हैं? तो कहते हैं तौ वै निश्चित रूप से अन्योन्यस्य कामम, अन्योन्य से मतलब एक दूसरे की कामना को, यानी पुरुष स्त्री की कामना को और स्त्री पुरुष की कामना को, दोनों की कामनाओं को अपायता पूर्ण करते हैं। तो जिस प्रकार से स्त्री पुरुष एक दूसरे की कामना को पूर्ण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो ऋक और साम है, ये दोनों मिलकर के ईश्वर के साथ जुड़ करके कामना को पूर्ण करते हैं। वो आत्मा की कामना को पूर्ण करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। या इसमें कोई दो राय नहीं है, ईश्वर की कामना को भी पूरा करते हैं। मेरी कामना को पूरा करते हैं ये दोनों ऋक और साम मिलकर के, ये ईश्वर की कामना को। तो ईश्वर भी यही चाहता है कि हम सब तृप्त रहें, सुखी रहें, संतुष्ट रहें, निर्भीक रहें, अपने प्रयोजन को पूर्ण करें। तो हमारा सबका प्रयोजन तभी पूर्ण होता है जब ऋक और साम जोड़े के रूप में मिल जाएं और उद्गीत के साथ जुड़ जाएं। अथवा मैं ये कहूँ, जैसे स्त्री और पुरुष समागम को प्राप्त होकर के एक दूसरे की कामना को पूर्ण करते हैं। क्या कामना है? संतानोत्पत्ति। तो दो मिल जाते हैं तो तीसरी वस्तु उत्पन्न होकर के सामने आ जाती है। तो जैसे स्त्री पुरुष मिल करके एक पुरुष को, एक संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ऋक और साम जो है ये दोनों मिल करके ओम को उत्पन्न करते हैं। ओम को यानी एकाक्षर ब्रह्म को प्रकट करते हैं। ये इस श्लोक में बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अपायिता ह वै कामानां भवति या एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। बहुत बड़ी बात कही है। ह और वै निश्चित रूप से, अपायिता वो पूर्ण करने वाला होता है। ये जो अपायिता शब्द है, अपायित्री मूल शब्द है, अपायित्री। जैसे कर्त्री का कर्ता बनता है, पितृ का पिता बनता है, मातृ का माता बनता है, ऐसे अपायित्री का अपायिता ऐसा बन रहा है। तो अपायिता वै कामानां भवति, वो अपनी सारी कामनाओं को अपायिता भवति पूर्ण कर लेता है। वै निश्चित रूप से वह व्यक्ति कामानां सारी कामनाओं को अपायिता भवति पूर्ण करने वाला बनता है। कौन? यह एतद एवं विद्वान, जो यह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? विद्वान। यह विद्वान, यह विद्वान, ये जो विद्वान है, एतद इस मिथुन को समझने वाला विद्वान, इस जोड़े को समझने वाला विद्वान, इस ऋक और साम रूपी जोड़े को समझने वाला विद्वान, अथवा किसे किसे ऋक कहते हैं, किसे किसे साम कहते हैं और किसे किसे उद्गीत कहते हैं, इन सब बातों को समझने वाला विद्वान। यह एतद
इस बात को जानने वाला कौन? विद्वान। विद्वान अक्षरम उद्गीतम, और जब समझ लेता है तो एकाक्षर जो उद्गीत रूपी परमात्मा है उसकी उपासना करने लगता है, उसके गोद में जाकर के बैठ जाता है, अथवा उसके उपस्थित, उसके निकट उपस्थित रहता है, हमेशा ईश्वर के समक्ष अपने आप को अनुभव करता है। मुझे ईश्वर देख सुन जान रहे हैं, उसकी उपस्थिति में उपस्थित हूँ, प्रत्येक कर्म को उसी की उपस्थिति में कर रहा हूँ, उसी के प्रेजेंस में, उसी की उपस्थिति में मैं सब काम कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ये एहसास, ये ईश्वर प्रणिधान बनाए रखना। अगर ऐसा कोई भी करता है और जितने देर के लिए करता है उतने देर के लिए, उतने समय के लिए वो पापों से नितांत बचा रहेगा, और जैसे उसकी उपस्थिति को भुला देगा तो पापों से युक्त रहेगा। चाहे वो आलस्य रूपी पाप हो, चाहे वो तंद्रा रूपी पाप हो, चाहे वो प्रमाद रूपी पाप हो, चाहे ना उठने का पाप हो, चाहे वो व्यायाम ना करने का पाप हो, चाहे समय पर भोजन ना करने का पाप हो, चाहे ज़्यादा खाने का पाप हो, चाहे कम खाने का पाप हो, ये जब चाहे तब खाने का पाप हो, कोई भी पाप हो, पाप तो बहुत होते हैं। जब ईश्वर की उपस्थिति को सामने रखता है बहुत सारे पापों से बचा रहता है। जो आप मेरे को देखने का प्रयत्न करेंगे, एक होता है कि अनजाने में अथवा सामर्थ्य ना होने में गलत करना। एक तो अनजाने में गलत करता ही है हर कोई व्यक्ति, एक सामर्थ्य नहीं है उसके पास में, सत्य यथार्थ करने का सामर्थ्य नहीं होता हर व्यक्ति के पास में, इसलिए गलत कर बैठता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे उदाहरण बोलूं मैं आपको, जैसे टैक्स देना हो आपको, तो पूरा टैक्स नहीं दे सकता आदमी। एक तो अनजान है, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल जानकार है, समझदार है, सब जानता है, लेकिन पूरा टैक्स नहीं दे सकता, सामर्थ्य नहीं उसके पास में, ऐसा उसको लगता है। तो सामर्थ्यहीन है तो नहीं दे रहा है, और उसको वो दे सकता है, उसको समझ में आता है टैक्स देने के बाद में भी मेरे को कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ पता है, फिर भी वो प्रमाद करता है, आलस्य करता है, हाँ क्यों दिया जाए, ठीक है ऐसे चला लेते, जो भी है उसके मन में जो भी होता है। तो बहुत सारे काम हम लोग ऐसे ही पानी की तरह ऐसे गलत करते रहते हैं जहां हमारे पास सामर्थ्य होता है। वो नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो वो सारी गलतियां हमारे से हट सकती हैं। बहुत सारी लापरवाह जो है, जिसको प्रमाद कहते हैं योग की भाषा में, वो प्रमाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता हमारे जीवन में, हमें आसानी है, उसको कर सकते हैं, उसको करने में हमारा कुछ नहीं जाता है, बल्कि बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा सबकी ओर से, सब लोग हमको अच्छा मानते हैं, और ऐसा करने में बहुत बड़ी हानि भी नहीं हो रही है, उसको भी हम लोग नहीं करते। और जिसको हानि समझते हो आप, वहाँ पर तो आपका सामर्थ्य नहीं, इसलिए उसको हानि समझ करके नहीं कर रहे हैं, मान सकते हैं। तो बहुत सारे पाप हम लोग आसानी से छोड़ सकते हैं, उसको भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पाप हैं, इन सब से, इस स्थिति से हम बच सकते हैं जब ईश्वर की उपस्थिति को हम स्वीकार करने लग जाएं। जो पानी की तरह जो झूठ बोला जाता है उससे बच सकते हैं, शांत रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बोलोगे तो बहुत अधिक झूठ हो जाएगा, इसलिए जहाँ आवश्यकता वहाँ बोलो, नहीं है तो शांत रहो, तो वाणी के पापों से बच सकते हैं। बिना पूछे ही आप उनको बीच में बोल पड़ते हो, बिना पूछे ही कुछ भी करने लगते हो, तो वहाँ पर आप रुक जाएंगे। जो आपके हाथ में है, आसानी से उन पापों से बच सकते हैं, चाहे वो बोलने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे कोई भी हो, जो बहुत आसानी से बहुत सारे पापों से हम बच सकते हैं, ये तभी जब ईश्वर प्रणिधान हमारे साथ में जुड़ा रहे। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि अपायिता हवै कामानाम, वो सारी की सारी कामनाओं को वो पूर्ण कर सकता, यह एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासते। जो कोई व्यक्ति विद्वान अपने आप को, अब कोई भी व्यक्ति ये क्यों माने मैं मूर्ख हूँ जी, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे जैसा मूर्ख कोई है ही नहीं,
मैं तो मूर्ख ही, ऐसा कोई नहीं मानता है। वो कभी लोगों को दिखावे के लिए भले बोल दे, कई लोग बहुत चालाक होते हैं, दिखावे के लिए बोल देते, नहीं जी हमें कुछ नहीं आता है जी, देखो जी मेरे को कुछ नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे स्टेज पर बैठते हैं ऐसे भी बोलते हैं, नहीं जी मैं कुछ नहीं जानता, बस थोड़ा बहुत। अरे कुछ नहीं जानता, नीचे उतरना भाई, नीचे उतरना भाई, नीचे बैठ। ऊपर वही बैठेगा ना जिसको समझ होता है, तो आप नीचे बैठ जाओ। और नीचे भी नहीं बैठना चाहता, वो दिखावा चाहता है, नहीं जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं बहुत थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो थोड़े बहुत जानने वाले की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जानने वाले की ज़रूरत है स्टेज पर। तो दिखावे के लिए भले ही बोलता होगा, लेकिन आदमी ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा अच्छा समझदार हूँ, विद्वान हूँ, मानता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, यह एतद एवं विद्वान, जो अपने आप को विद्वान मानता है, वो इन सब बातों को जान करके अपनी सारी कामनाओं को अपायिता पूर्ण कर सकता है। कैसे? एकाक्षरम उद्गीतम उपासते, एकाक्षर ब्रह्म उद्गीत नामक परमात्मा की उपासना करता रहे, अथवा प्रणिधान के रूप में, ईश्वर प्रणिधान के रूप में उसको निरंतर सामने रखे जब तक जागृत रहता है, अथवा अधिक से अधिक रखे, यही कह सकता हूँ मैं आपको, जिससे कि हम अधिक से अधिक पापों से बच सके। ये बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। तो किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हो। पीछे का किसी का प्रश्न? हाँ जी बोलिएगा, जिन्होंने नाम नहीं आ रहा है आपका। हाँ जी, अक्षय नाम जो आ रहा है, माता जी बोलिए। आपने म्यूट नहीं खोला है। स्वामी जी ओम। हाँ जी। स्वामी जी, महर्षि दयानंद ने ओम शब्द के बारे में एक बात कही है कि ओम ईश्वर पिता पुत्र के संबंध के समान है ईश्वर के लिए, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, तो ईश्वर हमारे लिए पिता है और हम उसके पुत्र हैं। ओम का नाम ईश्वर को इस तरह प्यारा है जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे एक शारीरिक पिता और पुत्र होते हैं, जैसे शारीरिक पिता जो है पुत्र का पूरा ध्यान रखता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको सुख देने का प्रयत्न करता है, उसको बढ़ाता है, उसकी वृद्धि करता है, ठीक है, उसके दुखों को दूर करता है। जैसे शारीरिक पिता अपने शारीरिक पुत्र के लिए जो कुछ भी करता है, वही सेम उसी प्रकार से परमात्मा हम सब के लिए करता है। इसलिए उसको पिता पुत्र के लिए, हम सब उनके पुत्र हैं और ईश्वर हमारे लिए पिता है। ठीक जी, धन्यवाद। हाँ स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आरती बोल रही हूँ जी। ये मुझे पद्य और पाद में क्या अंतर है? देखिए, पद्य तो जिसको गाया जाता है वो स्पेशल होते हैं, जिनके स्वर निश्चित होते हैं, वो साम जिसको कहते हैं वो पद्य के रूप में होता है, जिसको गाते हैं। हर मंत्र को गाते नहीं हैं, जो साम के रूप में होगा, पद्य के रूप में होगा, उसी को गाते हैं। और पाद उसको कहते हैं जिसको गाया नहीं जाता है, उसमें निश्चित अक्षर होते हैं कि इतने अक्षरों से ये पाद पूरा हो गया, और उस पाद की पूर्ति होने से उसका अर्थ भी पूरा होता है। बाकी लोग म्यूट रखिएगा। आचार्य जी नमस्कार, मैं शकुंतला सेतिया बोल रही हूँ। अभी अभी ये अर्थ बताते हुए एक जगह आपने बोला कि भक्ति हो जाती है इस तरह से, तो कृपया भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, भक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, पहले किसे कहेंगे? जी, पहले एक बात को मैं पूरा कर लेता हूँ। हाँ जी जी, तो पाद उसको कहते हैं कि इतने, जैसे मान लीजिएगा कोई 8 अक्षर का एक पाद है और पूरा हो गया, लेकिन उस पाद की पूर्ति में अर्थ भी पूरा होना चाहिए। यानी अर्थ पूरा होने का मतलब है एक वाक्य पूरा बन गया है उस पाद से और अर्थ पूरा निकल के आ गया है, तो उसको कहेंगे पाद। ठीक है
स्वामी जी, धन्यवाद। एक प्रश्न और पूछना था जी। आपने वो एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हमें बहुत भूख लगी हुई है जी और हम वेट कर रहे हैं, जी। तो जब वो खाना आया तो हम उस पर टूट पड़ते हैं, तो ये लोभ जो है दुखदाई है। ये दुखदाई क्यों? ये तो हमारी शुदा को शांत कर रहा है। नहीं 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 नहीं, दुखदाई इसलिए बना रहे हैं हम लोग उसको कि अब रोटियां कम हैं तो धैर्य थोड़ा और रखिएगा। अगर आप ही टूट करके उस रोटी को खाएंगे तो बाकी को जो उस पर टूट नहीं सकता वो बेचारा रह जाएगा। मतलब वो धैर्य धारण हमें करना चाहिए जी। कि अगर वो खिलाओ और फिर खाओ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी। जी जी जी। हाँ, अभी स्वामी जी, मैं भक्ति के बारे में पूछ रही थी कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं? कैसे की जाती है? हाँ जी, भक्ति का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये भक्ति है। जी। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ईश्वर की भक्ति होती है। और ये ईश्वर की आज्ञा का पालन बहुत व्यापक है, ठीक है। ईश्वर की आज्ञा ये भी है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें, अपने आश्रम के कर्तव्यों को, वर्णों के कर्तव्यों को, अथवा जो कोई भी हमारे लिए उपकार करता है तो उसको उपकृत होकर के उसके लिए हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना। तो परमात्मा हमारे लिए बहुत कुछ करता है, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी हम उसकी आराधना करते हैं, बैठ कर के ध्यान करते हैं, उसको भी भक्ति कहते हैं। क्योंकि ईश्वर की आज्ञा ये भी है, जो कोई भी हमारे लिए करता है तो उसके लिए हम धन्यवाद करें। तो ये ईश्वर के लिए जब हम धन्यवाद करते हैं उसको भी भक्ति कहते हैं, और जब अपने वर्णाश्रम का पालन करते हैं उसको भी भक्ति कहते हैं। जो भी ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा बहुत व्यापक है, तो जो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसको भक्ति कहते हैं। जी हाँ, शेखर जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ स्वामी जी, जो अपने अग्निमीड़े पुरोहित में आप वो पद बता रहे थे, तो मंत्र मेरे सामने है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप नहीं 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 नहीं, मैं केवल उदाहरण के रूप में बोला है। वो क्या बनता है वो अलग विषय है। एक उदाहरण दे दिया था मैंने कि जैसे, क्योंकि अग्निमीड़े पुरोहितम सब लोग मंत्र जानते हैं इसलिए वो मंत्र बोला है कि जैसे ये मंत्र है तो उसमें एक अर्थ पूरा होता है तो उसको पाद कहते हैं। ये जो मैंने बोला है वो एक उदाहरण के रूप में बोला है, तो वो तो मैं देख करके बता दूंगा कि पाद कैसे पूरा होता है, फिर उसको कैसे उसको ऋक कहते हैं, ये अलग से बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरा बैकग्राउंड चाहिए, आपको समझना पड़ेगा, वो व्याकरण को भी समझना पड़ेगा, स्वरों को भी समझना पड़ेगा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वरों को भी समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। इतना आसान नहीं उसको समझना। हाँ जी, तो ये पाद है स्वामी जी, देह मृत्यु जब तक एक पाद हो जाता है, और नहीं नहीं रत्न धात्नम, नहीं, यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि उसको समझने के लिए बैकग्राउंड चाहिए। मैं आपको अगर बताने लग जाऊं तो जो व्याकरण को समझते हैं थोड़ा बहुत वही समझ पाएंगे, नहीं तो सब लोग बोर हो जाएंगे कि क्या हो रहा है ये। ठीक है ना, बस इतना ही समझ लीजिए। हाँ जी जी जी, तो इतना ही समझ लीजिएगा, इतना ही समझ लीजिएगा। जहां अर्थ को ध्यान में रख करके एक अर्थ पूरा होता है, एक अर्थ पूरा होता है ना, जैसे मान लीजिए राम गांव को जाता है तो एक अर्थ पूरा हो गया। तो ऐसे ही मंत्र में कुछ शब्दों को मिला करके पाद भी पूरा होता है वहां पर, और अर्थ भी पूरा होता है, तब उसको पाद कहते हैं। इतना बस समझ लीजिएगा, इसके आगे जाएंगे तो डिटेल में समझाना पड़ेगा। जी ठीक है स्वामी जी। जी जी जी, तो उसीलिए कह रहा था अग्निमीड़े पुरोहितम, ये एक पाद हो जाता है कि नहीं, कि इसको छोड़ दें अभी छोड़ दीजिएगा उसको। मैं बाद में बताऊंगा पाद कैसे पूरा होता है। कभी जो व्याकरण में इंटरेस्टेड होंगे वही लोग सुनेंगे, फिर तब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा, बाकी समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ जी, जी जी, एक और क्वेश्चन है स्वामी जी। जी एक और है
तो जो हम कल कर रहे थे ना, ये जो मृत्यु का दुख बड़ा बड़ा क्षणिक होता है लेकिन बहुत बड़ा दुख होता है जी। और इसी तरह ही गर्भाधान में बच्चे जब 9 महीने रहता है तो वो बड़े दुख में से जाता है। जी जी। तो उसकी मेरी रिसर्च चल रही है जी। तो इसमें क्या खोज हुई है और बच्चे के अपने उसकी स्टेट में हम जान सकते हैं आज के साइंस के थ्रू। तो मृत्यु का दुख भी तो हमें चाहे थोड़े समय के लिए है, तो अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो भी शायद रजिस्टर्ड होता होगा स्वामी जी। किस रूप में रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं आप? मतलब भाई हमारी मृत्यु से पहले, शरीर छोड़ने से पहले, चाहे वो 1 सेकंड के लिए होता है, जो आप कह रहे हैं ना, मृत्यु का दुख बहुत बड़ा होता है लेकिन वो क्षणिक होता है, बहुत समय, थोड़े समय के लिए है जब हम प्राण त्यागते हैं। जी जी। राइट। तो वो हमारे, क्योंकि अगर मैं जीवन त्यागने से पहले अगर मेरे शरीर में, मेरे मस्तिष्क में उसका प्रभाव पड़ रहा है तो आज की साइंस शायद उसको रजिस्टर कर सकती है। जैसे मैं शिशु को गर्भ में रहते हुए उसका जो हो रहा है उसको हम रीड कर सकें, वो भी उसके है मापदंड स्वामी। इसी तरह इस मृत्यु के दुख को भी तो वो फिर हम माप नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो उस शरीर छोड़ने के बाद तो दुख नहीं हुआ, वो तो पहले ही दुख हो गया ना। आत्मा शरीर से निकलने से पहले ही उसका अनुभव हुआ है ना स्वामी जी। वो मैं जानना चाहता हूँ जी। उसमें ये होता है कि रजिस्टर्ड तो होता है ये संस्कार के रूप में, इसलिए तो हम मृत्यु से डरते हैं। आज जो कुछ भी मृत्यु से डर रहा है व्यक्ति या दुख से डर रहा है, इसका मतलब है वो डर इसलिए रहा क्योंकि पहले वो डर अनुभव कर चुका है। हाँ जी। जो डर को अनुभव नहीं किया हो वो कभी नहीं डरता, ये भी सिद्धांत है। हाँ, तो पहले वो हाँ जी, आप बोलिए। तो ऐसे ही जब मृत्यु हो रही होती है, मृत्यु होने से पहले उसको जो डर लग रहा है कि मैं मरूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो जो लंबा जो दुख होता है वो तो कल्पना करके दुख हो रहा है उसको। जैसे मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या स्थिति आएगी, उससे जो डर रहा है। तो ये मृत्यु का डर है, ये भी लंबा है लेकिन दूसरे रूप में है। लेकिन एक्चुअल में जब मृत्यु हो रही होती है, वो जो डर होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। तो वो मरते समय हो रहा होता है, वो भी रजिस्टर्ड होता है संस्कार के रूप में, वो भी रजिस्टर्ड होता है। और जब वो मर रहा होता है तो शरीर के अंदर क्या परिस्थिति होती है उसको क्या पता लग सकता है। अगर कोई मेजरमेंट या आज के विज्ञान के पास कुछ होगा तो वो पता लग जाएगा। अगर वो अभी मेरे सामने तो आए नहीं है, उसको पकड़ ले कि हाँ देखो ये डर था ये मृत्यु का, तो अगर कोई पकड़ लेगा तो पता लग जाएगा। अभी तक मेरे सामने नहीं आया। बिल्कुल, जैसे कुछ अभी सांप आता है या कुछ कोई मारने को तैयार होता है तो मेरे मस्तिष्क में उसकी रिएक्शन होके वो उसका चेंज आता है ना स्वामी जी, और वो रीड करता है। अगर मैं आज दुख ले रहा हूँ तो उसकी रीडिंग होती है। हाँ। तो इसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि जो मृत्यु के समय आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दुख होता है वो, तो उसी तरह जो संस्कार तो बन रहा है लेकिन हमारे मस्तिष्क में भी, क्योंकि तब तक तो एक्टिव है ना वो मस्तिष्क में, उसमें भी वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। मैं उसी की वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ आपसे, ताकि हम जो रिसर्च डिपार्टमेंट में है वो उसको देख सकता है क्या नहीं देख सकता उस चीज़ को। जी जी। जैसे सांप का हो या पानी का डर हो या अलग अलग जो डर होता है तो वो भी हमको पता लगता है, रिएक्शन होता है, वो डर होते ही है। तो ऐसे ही मरते समय भी क्या होता है उसका मेजरमेंट अगर कोई सामने आ जाएगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि कोई देखते 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 ओम बस चला जाता है। कई लोग उनके पास में रहते हैं लेकिन जो अंदर एक होता है, बाहर का जो रिएक्शन होता है शरीर का, उससे हम लोगों को पता लगता है कि ये ऐसे, जैसे सांप है तो ऐसा हो जाता है आदमी, या कोई डरा है तो भी शारीरिक जो क्रियाओं से पता लगता है कि ये व्यक्ति डर रहा है। लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है शारीरिक, लेकिन उसको डर लग रहा है अंदर ही अंदर। तो वो उस डर को, उस मृत्यु के समय जो डर अंदर अंदर हो रहा है, वो बोल भी नहीं सकता आदमी और शरीर से कोई एक्सप्रेशन कुछ नहीं दे सकता है, कोई संकेत भी नहीं कर सकता, इंगित नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में भी लोग बहुत मर रहे होते मरते समय। तो उस समय कोई ऐसा कोई मेजरमेंट हमारे सामने देने वाला कोई यंत्र या कोई ऐसा कोई सिस्टम हमारे सामने आ जाएगा तो समझ लेंगे उसका, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, ये कह रहा था मैं।
स्वामी जी स्वामी जी वही देखना चाह रहे हैं कि जो आज की साइंस है हो सकता है जो ब्रेन शायद हो सकता है कि मन से हमारे ब्रेन तक आ जाता हो लेकिन शरीर में उसकी दिखती नहीं हो लेकिन ब्रेन तक उसका असर आ जाता हो। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरे ख्याल से वो केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल चेंजेस जो ब्रेन में उस वक्त होते होंगे ना, कि कौन सा केमिकल एक्टिव हो जाता है, कौन सा केमिकल जो है वो लो हो जाता है, आई थिंक दैट इज द कॉज ऑफ जो भी आपको दुख फील होता है, तो वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही होता है। किसी का लेवल लो हो जाता है, किसी का लेवल हाई हो जाता है केमिकल का ब्रेन के अंदर, बिकॉज इट्स ऑल अ ब्रेन की ही प्रक्रिया है ना, सारी ये प्रोसेस तो सारा ब्रेन में होता है। दुख का अनुभव करना या किसी भी चीज का अनुभव करना, इट्स थ्रू योर ब्रेन ओनली। तो ब्रेन के अंदर जितने भी केमिकल्स आपके हैं, वो जितने भी केमिकल्स उस वक्त अप डाउन होते हैं, वो वही रिएक्शन होता होगा, एंड दैट कैन बी मेजर्ड। यू आर राइट देयर कि दैट कैन बी मेजर्ड। उसके लिए फिर मरते हुए व्यक्ति के सर के साथ में वो EEG वाला या कुछ भी ऐसा जो भी कुछ होता है वो लगा करके डॉक्टर्स को चेक करना पड़ेगा कि किस केमिकल्स का जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा केमिकल घट रहा है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा शायद। चलिए, तो आज की दृष्टि से जो भी होता है वो अलग बात है। एक प्रश्न राजकुमार, अभी रुक जाइए। स्वामी जी, एक अंकल जी से ये मैं बात पूछना चाहती हूँ कि क्या मशीनों में संस्कार भी दिखाई देते हैं क्या इंसानों के? नहीं, अब छोड़ दीजिएगा, इस बात को छोड़िएगा। जब रोकते हैं तो रुक जाना चाहिए। राकेश जी बहुत देर से पूछना चाह रहे थे, बोलिएगा। स्वामी जी, एक तो जो सामवेद के मंत्र आपने बताया कि गाने वाले मंत्र जो होते हैं वो सामवेद के हैं, तो नहीं, सामवेद में क्या सारे गाने वाले मंत्र हैं या इससे जो सामवेद सभी मिले जुले मंत्र होते हैं? गाने वाले मंत्र ऋग्वेद में भी मिलेंगे और यजुर्वेद में भी मिलेंगे? अब पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा सामवेद के होते हैं, मैंने कहा गाने वाले जो भी मंत्र होते हैं वो किसी भी वेद में मिल सकते हैं, जिसको गाया जा सकता है, चाहे वो सामवेद का भी होगा। सामवेद में तो अधिकांश मंत्र गाने वाले ही होते हैं, और वो आपको ये भी समझना है कि वो जो सामवेद में मंत्र हैं वो अधिकांश ऋग्वेद के ही हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से जिसको गाया जाता है वो मंत्र किसी भी वेद में हो सकता है। अथर्ववेद में भी हो सकता है, यजुर्वेद में भी हो सकता है, ऋग्वेद में भी हो सकता है। तो ये 3 तरीके के मंत्र हो गए, साम, ऋग और यजु जी। ये तीनों 3 तरह के मंत्र चारों वेदों में मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब हुआ ना? यही मतलब है जी। हाँ। और एक और क्वेश्चन था मेरा कि आपने बताया था कि जैसे पृथ्वी जो ईश्वर हमारा आधार है, पृथ्वी का आधार सूर्य है, सूर्य का आधार सौरमंडल है, और सौरमंडल का आधार आकाश गंगा है, और उन सबका आधार ईश्वर है, क्योंकि उसमें विस्फोट किया, एक्सप्लोज किया, जिसकी वजह से सारे ये पैदा हुए। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। अभी नहीं कर सकते, अभी बहुत समय हो गया है। हाँ, अच्छा, फिर कभी पूछिएगा, फिर तब बताऊंगा। ठीक है ठीक जी जी। और ऋचा जी जो पूछ रही थी कि संस्कार को भी वो पकड़ लेते हैं क्या? ऐसे संस्कार को पकड़ने वाले क्या मशीन में संस्कारों को भी रीड कर लेते हैं? अगर काश होता तो अच्छा होता कि आपके संस्कार में जानूंगा पहले। नहीं स्वामी जी, यहाँ मैं एक बात कहूँ, वो जैसे स्टीवन हॉकिंस थे ना, एक साइंटिस्ट जी, उनको जब पैरालिसिस हो गया, ना वो बोल सकते थे ना कुछ थे, तो उन्होंने ऐसी मशीन अपने ब्रेन के साथ लगाई हुई थी कि वो उनके थॉट्स को रीड कर लेती थी मशीन, और उनके थॉट्स जो प्रोसेस होता था उसी से उन्होंने फिजिक्स में आगे इतना सारा कुछ प्रूव कर दिया। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं भी उसके बारे में सुना है, पर बात वो नहीं है कि वो अलग प्रक्रिया है, वो तो हो सकता है। बात हो रही संस्कार की। संस्कार जो है वो अलग प्रकार की चीज़ है। अगर कोई ऐसा कोई यंत्र आ जाए हमारे अंदर, क्या संस्कार है वो पकड़ ले, तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर इस पर हाँ, क्योंकि ऐसा कोई यंत्र अभी तक आया नहीं है कि वो आ जाते हैं तो हम सब बिल्कुल सज्जन पुरुष बन जाएंगे, क्योंकि जी चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, सब सज्जन पुरुष बन जाएंगे, क्योंकि सबको डर लगेगा मेरे संस्कारों को ये जान ले सामने वाला व्यक्ति, यंत्र के माध्यम से भले जान ले तो इसके गिरफ्त में मैं आ जाऊंगा, इसलिए सब सज्जन पुरुष बन जाएंगे।
तो जैसे लाई डिटेक्टर्स आजकल। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए अभी तक कोई यंत्र ऐसा आया नहीं है जो संस्कार को रीड करे या संस्कारों के अभिव्यक्त करने वाला यंत्र आए नहीं है, और काश आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति